अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनके फर्जंद की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया है। शहर हैदराबाद को गदागरों से पाक बनाने के सिलसिले में इसकी काविशों को तेज करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC की जानिब से महकमे जात पुलिस और रेवेन्यू के ताउन व इश्तराक से अनकरीब एक और खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। गदागरों की निशानदेही के बाद उनमें सेहतमंद और फिट अशखास को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो खुद रोजगार प्रोग्राम शुरू करें, जबकि दूसरों को शहर में शेल्टर होम्स भेजते हुए उनकी बाज आबादकारी की जाएगी। इस सिलसिले में JHMC हेड ऑफिस पर मुनक्किदा सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। इस इजलास में JHMC के ओहदेदारों के अलावा साइबराबाद, रजाकुंडा, पुलिस सिटी, SSP, DCL, मेट्रो रेल, HMDA और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान JHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने कहा कि माजी में किए गए इक़दामात के अलावा हैदराबाद को गदागरों से पाक शहर बनाने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। JHMC कमिश्नर ने शहरियों से अपील की कि मुख्तलिफ जंक्शन, मजहबी मुकामात और दूसरे मुकामात पर रहने वाले गदागरों के बारे में मालूमात फराहम की जाएं। साइबराबाद पुलिस ने बैन रियासती डाकुओं की टोली को बेनकाब कर दिया। इस टोली ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में मुथूट फाइनेंस में डाका डाला था और मसरूखा सामान के साथ शुमाली हिंद जा रही थी। कृष्णागिरी जिले के SP की इतला के बाद साइबराबाद पुलिस ने चौकसी अख्तियार करते हुए राइकल टूल प्लाजा पर तलाशी के दौरान कंटेनर को रोक लिया और टोली को बेनकाब कर दिया। ये बात कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जना ने बताई। उन्होंने कहा कि 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 25 किलो सोना, 7 पिस्तौल, 10 मैगजीन, 92 कारतूस और एक लॉरी कंटेनर, 100 सोमो गाड़ी, 13 सेलफोन और 93,000 रुपए नकद रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने 22 साला रूप सिंह बाघल, 38 साला साकिला शंकर सिंह साघल, 22 साला पवन कुमार विश्वकर्मा साकिनान जबलपुर जिले मध्य प्रदेश, 24 साला भूपेंद्र रामनजी, 32 साला विवेक मंडल साकिनान झारखंड, 55 साला निकराम, 35 साला राजीव कुमार साकिनान मीरठ उत्तर प्रदेश और लोलिया पांडा जबलपुर को गिरफ्तार कर लिया, जो हथियारों का डीलर बताया गया। इस टोली का एक और रुकन अमित साकिन इंदौर मफरूर बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अमित शंकर, रूप सिंह, सुजीत सिंह, सौरभ और रोशन सिंह ने अक्टूबर 2020 में पंजाब के लुधियाना में वाक़े मुथूट फाइनेंस में डकैती की कोशिश की थी। इस दौरान सुजीत, सौरभ और रोशन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। 22 जनवरी को मोटरसाइकिलों पर पहुंचकर उन डाकुओं ने डकैती की और लूटा हुआ सामान एक कंटेनर में डालकर शुमाली हिंद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। मोटरसाइकिलों से लदी हुई लॉरी जो लोड खाली कर चुकी थी, डाकुओं ने उसका इस्तेमाल किया। डकैती की वारदात के बाद फौरी चौकसी अख्तियार करने वाली कृष्णागिरी जिले पुलिस ने साइबराबाद पुलिस को चौकस किया, जिसके साथ ही तेलंगाना पुलिस ने फौरी चौकसी अख्तियार कर ली और तीनों कमिश्नरेट की खुसूसी टीमों को चौकस कर दिया। राइकल टोल प्लाजा के करीब पुलिस साइबराबाद ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। రాచకొండ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి, హైదరాబాద్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి, ముఖ్యంగా కృష్ణగిరి జిల్లా SP బండి గంగాధర్ కి ఆయన టీం కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. సో ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు అక్కడ దొరికిన ఆధారాలను బట్టి మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా మన SP గారు అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. మన రాత్రి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. CP హైదరాబాద్, CP రాచకొండ కూడా లేట్ నైట్ అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మన DCP ప్రకాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మన DCP ట్రాఫిక్ విజయ్ కుమార్, మన DCP క్రైమ్స్ రోహిణి, మన అడిషనల్
रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 197 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 1 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,93,253 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,599 हो गई। जेएचएमसी के हुदूद में 32 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 5, कुत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 6, चनगांव में 3, भूपालपल्ली में 3, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 13, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 9, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 12, मुलुगु में 3, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 1, निर्मल में 2, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 7, सरसला में 4, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 7 और भोंगिर में 2 केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने केसीआर से मुतालबा किया कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे से दस्तबरदार होने से कबल असम्बली में किए गए वादे के मुताबिक संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज कायम करने के वादे को मंजूरी दें। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली मौजू बहस बनी हुई है। खुद वुज़रा और टीआरएस के अरकान असम्बली केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की मुहिम चला रहे, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर केसीआर से अपील करते हैं कि वो संगारेड्डी को मेडिकल कॉलेज मंजूर करने के बाद दस्तबरदार हो जाएं। अगर वादे पर नहीं अमल किया गया और ओहदे से मुस्तफी हो गए तो केटीआर के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। वो चाहते हैं कि बाहैसियत चीफ मिनिस्टर केसीआर ही संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखें। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मोहम्मद वासिउद्दीन कॉर्पोरेटर रेन बाजार डिवीजन के साथ मुर्तजा नगर का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिकंदराबाद में SVIT इंजीनियरिंग कॉलेज में सिटी पुलिस की जॉब कनेक्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में 21 से ज्यादा कंपनियों के HR मैनेजर्स ने शिरकत की और 2500 उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज कराए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शहर में गुज़िश्ता 5 साल से जॉब कनेक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा। इस साल पहला जॉब फेयर नॉर्थ जोन पुलिस की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा और ये नौजवानों को रोजगार की फराहमी के अमल में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि पुलिस शहर के हर जोन में हर महीने जॉब मेला मुनक्किद करेगी। नॉर्थ जोन DCP कमलेश्वर शंगिनावार और दीगर ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 2021 का पहला जॉब कनेक्ट मेला शुरू हुआ। इसमें हमारे DCP नॉर्थ जोन कलमेश्वर साहब के तरफ से और उनके पूरे ऑफिसर, खास करके इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी, पूरे ACPs, एडिशनल DCPs मिलकर TMI कंपनी के तरफ से बाकी सभी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मौका देना हमारे सभी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पिछले 4-5 सालों में जॉब कनेक्ट के तहत लगभग हर साल 2 से 2,500 लोगों को नौकरी मिलती है और
अभी इस बार आज भी जो रिस्पांस है, इसके तहत हम लोग सभी स्टूडेंट्स को टोकन देंगे, कूपन देंगे, और इस टोकन को हम लोग नेक्स्ट सैटरडे और आने वाले सैटरडे में भी उसको प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लोगों को हो। इस ओकेजन पे एक बार फिर हम हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से TMI एंड ऑल कंपनीज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे DCP को हार्टी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से धरानी पोर्टल की शक्ल में नाफिज करदा इनकलाबी इस्लाहात से तेलंगाना के शहरियों को फायदा हो रहा। इससे 3.5 लाख म्यूटेशन की दरख्वास्तें जो कई बरसों से ज़र-ए-इल्तवा थीं, यकसोई 40 दिन में कर ली गई। KTR ने अपने ट्वीट में अपने दावे की हिमायत में एक अंग्रेजी रोजनामा का तराशा भी पोस्ट किया। KTR ने एक और रीट्वीट भी किया, जिसमें निशानदेही की गई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुस्तकिम करने में तेलंगाना नंबर 1 रियासत बन गई है। इन ग्रुप्स ने साल 2014-15 में 3,700 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया था। अब ये कर्ज बढ़कर 10,267 करोड़ रुपए हो गया है। कर्ज की रकम में से 98% की अदायगी हो गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने DCCBs के मालियाती मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने और किसानों के लिए मियारी खिदमात पर वर्कशॉप्स का इनेकाद करने का ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने नबार्ड का पहला आला सतह इजलास तलब किया। मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद सोमेश कुमार ने कहा है कि TCAB के जरिए 795 ज़रई इमदादी बाहमी इदारों को कंप्यूटर से मरबूत करने से तेलंगाना को मुल्क में मिसाली मुकाम हासिल हुआ है। DCCBs के जरिए मियारी खिदमात फराहम करने खुसूसी वेब तैयार किया गया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो DCCBs के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि रियासत में इमदादी बाहमी निज़ाम मुस्तहकम होने का आला सतह कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसकी तफसीलात पेश करने के अहकामात जारी किए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट के तहत हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि 26 जनवरी के दिन मनाए जाने वाले रिपब्लिक डे के मौके पर इंतजामात का जायजा लिया जा रहा और इसी के तहत ट्रैफिक डायवर्शन और पार्किंग इंतजामात के ज़िम्मन में एक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा, जिसके तहत मौजम जाही मार्केट से आने वाले ट्रैफिक को मेहदीपट्टनम जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा ताज आइलैंड, एक मीनार, बाजार घाट, आसिफ नगर, रेड हिल्स, अयोध्या होटल, लकड़ी का पुल को मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह ट्रैफिक नामपल्ली रेलवे स्टेशन, पब्लिक गार्डन से आने वाले को चैपल रोड, टी जंक्शन टूवर्ड्स कन्फाउंड्री, एबट्स और BGR स्टैचू, बशीरबाग फ्लाईओवर मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह निरकारी भवन और खैरताबाद से रविंद्र भारती आने वाले ट्रैफिक को ओल्ड PS सैफाबाद, टेलीफोन भवन, इकबाल मीनार, सेक्रेटरिएट रोड, तेलुगु तल्ली, अंबेडकर स्टैचू, लिबर्टी, बशीरबाग, एबट्स मोड़ दिया जाएगा और हैदरगुड़ा, किंगकोटी और BGR स्टैचू से PCR पब्लिक गार्डन से आने वाले ट्रैफिक को बशीरबाग जंक्शन, लिबर्टी, तेलुगु तल्ली, NTR मार्ग, इकबाल मीनार, ओल्ड PS सैफाबाद, लकड़ी का पुल ब्रिज और BGR स्टैचू, एबट्स तक मोड़ दिया जाएगा। टैंक बर्न से रविंद्र भारती से आने वाली ट्रैफिक को इकबाल मीनार, टेलीफोन भवन रोड, ओल्ड PS सैफाबाद, लकड़ी का पुल ब्रिज मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह नामपल्ली रेलवे स्टेशन साइड टूवर्ड्स पब्लिक गार्डन आने वाले ट्रैफिक को AR पेट्रोल पंप, BGR स्टैचू, गन फाउंड्री मोड़ दिया जाएगा और तेलुगु तल्ली, NTR मार्ग, लिबर्टी साइड से आने वाली ट्रैफिक को पुलिस कंट्रोल रूम जंक्शन PCR विया आदर्श नगर न्यू MLA क्वार्टर्स, लिबर्टी रोड, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर मोड़ दिया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
शहर हैदराबाद की टैंक बंड को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में सिलसिलावार इक़दामात आखिरी मरहले में है, क्योंकि शहर का ये मशहूर मुकाम काफी खूबसूरत नजर आ रहा। शहर हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तर्क रमाराव की मसाई ने टैंक बंड तमाम अफराद के लिए एक बेहतर मुकाम के तौर पर उभरा है। अपने फाजिल औकात को गुजारने के लिए ये खानदानों के लिए अहम और महफूज शहरी जोन में तब्दील हो गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने टैंक बंड रोड के दोनों तरफ खूबसूरती के कामों का आगाज किया था। इन कामों के हिस्से के तौर पर HMDA ने फुटपाथ पर ग्रेनाइट बिछाया था और खसूसी रेलिंग भी लगाई गई। साथ ही इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए डिजाइनर लैंप पोस्ट भी लगाए गए हैं। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की मशहूर अदाकारा नंदिता श्वेता ने शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधा लगाया। उन्होंने पौधा लगाने के बाद मसरत का इजहार किया और पौधे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने ऐश्वर्या राजेश, निखिल और फिल्मसाज प्रशांत को इस चैलेंज के लिए नामजद किया। वाज़ेह के तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से ये चैलेंज शुरू किया गया, जिसमें हिस्सा लेते हुए अहम शख्सियात, सियासतदानों और फिल्म अदाकारों की जानिब से पौधे लगाए जाते हैं। बादजा इन लगाए गए पौधों के साथ तस्वीर को लेते हुए उन तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया जाता है और दीगर दो अहम शख्सियात को पौधे लगाने के लिए नामजद किया जाता है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुल्क की तमाम लड़कियों को लड़कियों के कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सबको लड़कियों के लिए खड़े होने की अपील की। गवर्नर ने कहा कि मुल्क में लड़कियों का कौमी दिन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि भारत हर साल 24 जनवरी को बच्चियों का कौमी दिन मनाता है। आज के दिन सनफी तासुब की वजह से भारतीय माशरे में लड़कियों को दरपेश अनोखे चैलेंजेस से निमटने की जरूरत पर तवज्जो मरकूज की जाती है। तमाम लड़कियां महफूज, सेहतमंद और तालीम याफ्ता जिंदगी के हकदार हैं। ताहम हमारे माशरे में खवातीन की सनफ के खिलाफ तारीखी और शाख्ती तासुब की मौजूदगी उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की तकमील को रोकती है। बच्चियों के कौमी दिन के मौके पर हुकूमत लड़कियों की पैदाइश पर खुश होने और उनकी अच्छी देखभाल करने के अलावा तालीम व तरबियत करने के लिए शऊर बेदार करती है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। सिटी पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बाजियाबी सेक्रेटरीट मसाजिद को चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम को इतवार की सुबह JAC चेयरमैन मोहम्मद मुश्ताक मलिक, अमजदुल्ला खान खालिद, उस्मान मोहम्मद खान और दीगर की गिरफ्तारियों के जरिए नाकाम बना दिया। इतवार 24 मार्च को मज़कूरा JAC ने सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद के मलबे पर नमाज अदा करने का ऐलान करते हुए चलो सेक्रेटरीट कॉल दिया था।
मगर इतवार की अवलिन सातों से ही शहर में पुलिस अमला मुतहरिक हो गया और अमजदुल्ला खान खालिद के अलावा कई कायदीन को घरों पर ही महरूस कर दिया गया। बावजूद इसके जेएसी में शामिल दीगर तंजीमों और जमातों के कायदीन और कारकुनान सेक्रेटरिएट तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, मगर सेक्रेटरिएट के एतराफ इकराफ में तैनात पुलिस की भारी जमात ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर हिरासत में ले लिया। चेयरमैन जेएसी मोहम्मद मुश्ताक मलिक के अलावा उस्मान मोहम्मद खान, कई दूसरी तंजीमों के सरबराहान और कारकुनान ने सेक्रेटरिएट के करीब बीच सड़क पर नमाज ज़ोहर अदा की और सेक्रेटरिएट मसाजिद की दोबारा इसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए दुआएं भी की। बादजा सड़क पर नमाज अदा करने वाले मज़कूरा कायदीन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेश है ये रिपोर्ट। अल्लाह के फजलो करम से हमने अहद जो किया था कि हम सेक्रेटरिएट की शरीफ मस्जिद के करीब आकर नमाज अदा करेंगे और अल्लाह ने हमें इजाजत दी और मौका दिया अदा करने का और हमने नमाज अदा किया। हमारी मस्जिद हमको वापिस दो, हमारी मस्जिद हमको वापिस दो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।